श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ षष्ठोध्याय। ऋषभदेव जी का देह त्याग। राजोवाच नूनम भगवात्मा रामाणां योग समीरित ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुर्महन्ति यच्छदयोपगतानि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को देववश यदि स्वयं ही आणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेषादि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किंतिव वाएकेन मनसो दधा विश्रम्भ मनवस्थानस्य षट्किरात इव संगच्छन्ते। श्री सुखदेव जी ने तथा चोक्तम न कुर्यात् कर्हि चित्सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाचिराचीर्णं च स्कन्दतपेश्वरं नित्य ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य प्रत्युर्जायेव पुंशली कामो मन्युर्मदो लोभ शोकमोह भयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूल स्वीकुर्यात् को न तद्बुध अथैवमखिललोकपालललामोऽपि विलक्षणे जड दवदवधूत वेशभाषा चरितैर्विलक्षित भगवत प्रभावो योगिनां सांपराय विधिमनु शिक्षयन् स्वकलेवरं ध्येयासुरात्मन्यात्मानम् असंव्यहित मननर्थान्तरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरूप प्रराम। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्याभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और साथी क्रोधादि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। तस्य हवा एवं मुक्तलिंगस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन संक्रममाण कोङ्कवेङ्क कुटकान् दक्षिण कर्टाटकान् देशान् यद्रच्छयोपगतः कुटका चलोपवनास्य कृताश्मकवल उन्माद इव मुक्तमूर्धञ्जो संवीत एव विचच्चार अतः समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातोग्र दावानलस्तग्ध्वन मालेलिहान सहतेन ददाह यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कोङ्कवेङ्ककुटकानां
राजार्हन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्य माणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्म प्रथम कुतो भयमपहाय कुपतपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मंद संप्रवर्तयिष्यते येन वावकलो मनुजापसदा देवमाया मोहिता स्वविधीनि योग शौच चारित्र्यविहीना देवहेलनान्यपव्रतानि निजेच्छया गृह्णाना अस्नान अनाचमन अशौच केशोल्लुच्यनादीनि कलिना अधर्म बहुलेनोपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषकः प्रायेण भविष्यन्ति ते च हर्वा तन्नया निजलोक यात्रयान्ध परम्पराया स्वस्तास्तमस्यन्धे स्वमेव प्रपतिष्यन्ति अयमवतारो रजसोपप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थः तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या दीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्यजना मुरारेः कर्माणि भद्र्याण्वतारवन्ति। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय से ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोंक वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप स्वरूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मत वाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं। अहो 7 समुद्र वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो न वंशो यस सावदातः प्रेयव्रतो यत्र पुमान पुराणः कृतावतार पुरुष साध्य स्वचार धर्मं यत्कर्म हेतुं कोन् व्यस्य काष्ठाम परोनुगच्छे न मरो मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमाया स्पृहस्युदस्ता यस्य तया येन कृत प्रयत्नः इति स्म सकल वेद लोकदेव ब्राह्मण गवाम परम गुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्त दुश्चरिताभिहरणं परम महामंगलायनमिदन्मनु श्रद्धयोपचितयानु शृण्णोत्याश्रावयति वावहितो भगवती तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिनयो रपि समनुवर्तते यस्यामेव कवयात्मानं विरतं विविधव्रजीन संसारपरितापोपतप्यमानमनुसंवनं स्थापयन्तस्तयेव परया निवृत्त्या ह्यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनेव परिसमाप्त सर्वार्थः
राजन परिर्गुरुरलं भवतां यदूनां देवं प्रियकुलपति क्व च किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो भक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्ति योगम। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। अहो, इन जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौों के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य नित्य नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, किंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्ण श्रेयस्यत द्रचनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य करुणया भयमात्मलोकमाख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण